ॐ वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत के शांति पर्व में अध्याय 181 में से प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पूर्व के अध्याय में जो बतलाया गया कि व्यक्ति को बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए। बंधु बांधव, कर्म और धन, ये सब बातें बाद की आती हैं। प्रज्ञा प्रतिष्ठा भूतानां प्रज्ञा लाभः परो मतः प्रज्ञा निःश्रेयसी लोके प्रज्ञा स्वर्गो मतः सताम। प्राणियों को प्रधान आश्रय बुद्धि है और उससे ही उनको लाभ मिलता है। ये बुद्धि ही कल्याण करने वाली है। और ये कहा है प्रज्ञा स्वर्गो, प्रज्ञा ही स्वर्ग है, यही स्वर्ग दिलाने वाली है। इस प्रसंग में पितामह ने एक बात विशेष कही है। कल छूट गई थी बात, मुझे ध्यान नहीं रहा। इसमें उन्होंने कहा था बुद्धि का आश्रय लेकर के सभी कार्य करें। और आत्महत्या जो व्यक्ति करते हैं, ये आत्महत्या किसी दुख का निदान नहीं है। ये महापाप है, सबसे बड़ा पाप है। ये व्यक्ति को किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस पाप के कारण फिर यह योनि पुनः मिलने की आशा भी समाप्त हो जाती है। ईश्वर ने कबहु करी करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु सनेही। अहेतु की कृपा होती है परमात्मा की, और वो ये मनुष्य देह कृपा करके जब देता है
तो इसको इस प्रकार से नष्ट करना, इस जीवन को, मानव जीवन को आत्महत्या के द्वारा नष्ट करना, भीष्म जी कहते हैं कि सबसे बड़ा पाप है, फिर इससे बढ़ के कोई पाप हो नहीं सकता। और यहाँ अन्य वस्तुएं प्राप्त करने की स्थिति यह है कि चाहे भवे स्वम यद्यपि त्वाढ्यो न राजा न च दैवतम, आढ्य होकर के, धनवान होकर के, हो सकता है आप राजा हो जाएं, देवत्व प्राप्त कर लें, देवत्वं प्राप्य च इंद्रत्वं नैव तुष्येस्तथा सति, और देवताओं में भी देवराज इंद्र का पद प्राप्त कर लें, पर इससे भी यहाँ पर कभी भी संतुष्टि नहीं हो सकती, नहीं मिलती संतुष्टि। इस कारण से कहा है कि राजन, जिस किसी प्रकार से हो सके संतुष्ट रहने का प्रयास करे, आत्महत्या कभी न करे। सब कर्म अपने, सब जो सुख दुख हैं वो अपने ही कर्मों के फल हैं, ये विचार करना चाहिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हाँ, कल एक बात याद आ रही है, एक आध मित्रों का कथन ये था कि उसमें क्या है, किताब पढ़ रहे हैं, पुस्तक वाचन कोई कौन सुनेगा, इसको क्या करेगा। तो मैं किसी को सुनाने के लिए नहीं कर रहा हूं, स्वांता सुखाय कर रहा हूं, और इस विषय में मेरा केवल एकमात्र सोचना ये है कि मूल वस्तु आपके सामने रखूं, और विद्वत्ता दिखाने का यह मंच नहीं है। क्या कोई व्यास जी की लिखी हुई पुस्तक है, उससे आगे कुछ बता देगा, कितना भी बड़ा विद्वान हो। श्रीमद् भागवत जैसे परीक्षित जी ने सुनाई है, क्या उनसे भी अच्छा कोई बता देगा? उससे भी बड़ा कोई विद्वान है जो इस पुस्तक से हटके कुछ बताएगा? जहां पर व्यास जी कहते हैं कि जो कुछ भी आपको चाहिए इस पुस्तक में है, जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं है। धर्मे चार्थे च मोक्षे च, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभो, यदि इहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न कुत्रचित्। ये व्यास जी का कथन है। व्यासः नारायण स्वयं, ये नारायण वाणी है, व्यास वाणी है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में जो कुछ भी व्यक्ति को जीवन में चाहिए वो सब इसमें है, और जो इसमें है वो और भी स्थान पर मिल जाएगी, लेकिन जो इस पुस्तक में नहीं है वो फिर कहीं नहीं है। यद न इह अस्ति,
जो इसमें नहीं है तो न कुत्रचित, वो फिर कहीं है नहीं। तो ऐसे पुरुषों को टिप्पणी करते हुए विचार कर लेना चाहिए कि वो व्यास जी से बढ़कर के हैं या नारायण से बढ़ के हैं। जो ये कहते हैं कि पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें नया क्या है? कौन है जो नया लाएगा? नारायण से बढ़ के? तो उसका अतिक्रमण करना, नारायण वाणी का, वेदव्यास जी की वाणी का और उन भीष्म पितामह की वाणी का, जिनके लिए श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी आप कहेंगे वो वेद वाक्य होगा, प्रमाणित होगा, वही सही है। ये वो वाणी है। और यहां पर मैं किसी प्रकार का कोई विद्वान नहीं हूं जो इस स्थिति में कुछ कह सकूं और इस पुस्तक से बाहर जा सकूं। तो यहां जो कुछ है इसी में है, इसी भाव से इसको सुनिए। यह नारायण वाणी है, व्यास जी की वाणी है तो नारायण की वाणी है। वेद, पंचम वेद इसे कहा जाता है। कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं है जो इसका अतिक्रमण कर सके, इससे आगे, इससे बाहर भी कुछ बता सके। हाँ, ये दायित्व बन जाता है, कहीं कोई शब्द में क्लिष्टता समझ में आती है तो जितना मुझे ज्ञात है उस आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास कर देता हूं, अन्यथा मैं पूर्ण पढ़ भी नहीं पा रहा। पूर्ण पढ़ने में भी बहुत समय चाहिए। प्रथम दिन लक्ष्य लेकर चला था कि कम से कम 10 अध्याय की कथा हो जाए, तो उस स्तर पर संक्षिप्त ही लेकर के चल रहा हूं। प्रत्येक श्लोक नहीं पढ़ सकता। कभी पूर्व में बैठकर पुस्तक पढ़ लेता हूं, देख लेता हूं, तो थोड़ा सा एक प्रसंग बन जाता है। आज तो ऐसी स्थिति बनी कि पुस्तक देख नहीं पाई, बिना देखे हुए पूर्व पुस्तक खोल के बैठ गया। समय हो गया था, इस कारण से मैंने सोचा कि आज चलो देखते हैं, ईश्वर की कृपा है। मैं क्या करने वाला हूं, जो करता है वो करता है, वही करेगा। संकल्प किया, मन में आया कि शांति पर्व और अनुशासन पर्व पुनः एक बार पढ़ा जाए और पूरा पढ़ा जाए, क्रमशः पढ़ा जाए। उसी लक्ष्य को लेकर के आप सबके शुभकामनाओं का आकांक्षी हूं। सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, लाभ उठाएंगे, इसमें मेरा कुछ नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो आए अपने अध्याय 181 का प्रारंभ हो रहा है। ऋषि जी ने प्रश्न किया है पितामह के सामने कि यद्यस्ति दत्तम इष्टम वा तपस्तप्तम तथैव च गुरूणाम वापि शुश्रूषा तन्मे ब्रूहि पितामह। राजा युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि पितामह, दत्तम इष्टम वा तपस्तप्तम, दान और इष्ट, इष्ट कहते हैं यज्ञ को भी। और इष्टापूर्ति में जो इष्ट कहा जाता है वो है ऐसा कार्य जो सीधे अपने को लाभ पहुंचाए।
तो दान, इष्ट, तपस्या और गुरु जनों की शुश्रूषा, सेवा, ये जो 4 पुण्य कर्म बताए गए हैं, पितामह इनका कोई फल होता है? और फल होता है तो क्या होता है? तो भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, संसार में जो कर्म व्यक्ति करता है वो कर्म बुद्धि की प्रेरणा से मन में आते हैं और उनकी पूर्ति वो इंद्रियों के माध्यम से करता है। अब अगर बुद्धि में काम, क्रोध, लोभ आदि ये दुर्गुण प्रवेश कर गए हैं तो उनका प्रभाव मन पर जाएगा और मन की स्थिति इंद्रियों तक जाएगी और फिर जो होने वाले कर्म होंगे वो पाप कर्म होंगे। जब लोभ, मोह और काम, क्रोध घुस जाएंगे, उसमें बुद्धि में स्थान बना लेंगे, उनसे प्रेरित होकर मन जब इंद्रियों को लगाएगा कार्य के लिए तो पाप कर्म ही होंगे और इनका फल सदैव नरक होता है। जो पाप कर्म करेंगे तो उनका फल अच्छा कैसे हो सकता है? जैसे अदत्त दानाद भवे दरिद्री, चलो यहां से प्रारंभ करते हैं। संभवतः गरुड़ पुराण में आया है कि अदत्त दानाद भवे दरिद्री, दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम। जिसने कभी दान नहीं दिया है, दान देता ही नहीं है, तो दान न देने के कारण अगले जन्म में वो दरिद्र होता है, निर्धन होता है। और फिर दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम, और फिर वो विशेष करके जो कर्म करता है वो पाप कर्म ही करता है धन प्राप्ति के लिए। पाप प्रभावात् नरकम प्रयाति, पाप के प्रभाव से वो नरक में जाता है और एक बार जब गिरता है नीचे तो जब तक नीचे नहीं पहुंच जाता तब तक उसे शांति नहीं मिलती, तब तक वो ठहर भी नहीं सकता। पाप प्रभावात् नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी, फिर वही चक्र प्रारंभ हो जाता है, फिर दरिद्रता, निर्धनता, फिर पाप कर्म। इसी तरीके से इसका विपरीत आप समझ लें, दान करने वाले को क्या क्या प्राप्त हो सकता है। जो व्यक्ति उत्सवादुत्सवम यान्ति, अच्छे कार्य करता है तो उसे अच्छे
उत्सवाद उत्सवम यान्ति स्वर्गात् स्वर्गम सुखात् सुखम। उसे अच्छी स्थिति की प्राप्ति होती है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और सुख की प्राप्ति होती है। श्रद्धानाश्च दान्ताश्च धनाढ्या शुभकारिणः। और उस श्रद्धालु पुरुष को श्रद्धा से इंद्रियों को वश में रखने से धन भी प्राप्त होता है और वो शुभ कार्य भी करते हैं, जिनकी बुद्धि शुद्ध होती है। जो देव पूजा करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, अतिथि सत्कार करते हैं, उदार और श्रेष्ठ पुरुषों के मध्य में व्यवहार करते हैं, बैठते हैं, उनको कल्याण की प्राप्ति होती है। कहा कि मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका वो कर्म शुभ या अशुभ, वो चाहे जहां चला जाए सदैव उसके साथ रहता है। चाहे वो सो जाए, चाहे वो बैठा हो, चाहे वो चलता हो, वो जो कर्म संस्कार है वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो येन येन यथा यत्तत् पुरा कर्म समीहितम् तत्तदेकतरो भुंक्ते नित्यं विहितमात्मना। मनुष्य ने अपने पूर्व जन्मों में या पहले के जो उसने कर्म किए हैं, पुरा कर्म समीहितम, पहले के जो कार्य उसने किए हैं, समीहितम जानबूझ के अच्छे कर्म जो या जैसे भी कर्म किए हैं उसने, तत्त एक तरो भुंगते, उन कर्मों का शुभाशुभ फल उस अकेले को भोगना पड़ता है। कर्म फल में कोई किसी का साझीदार नहीं होता। स्वकर्म फल निक्षेपम, अपने कर्मों का फल एक तरीके से धरोहर होता है। किसी के पास रख दो, समय पर वो वापस मिल जाएगी, वैसी की वैसी मिलेगी। विधान परिरक्षितम, और वो जो उसे आप प्रारब्ध कह लें, विधान की रक्षा होते हुए, विधान की रक्षा क्या है? ईश्वरीय सृष्टि की रक्षा, उसमें क्या है? नेहास्ति विफला क्रिया, पहले कह चुके हैं बेशम जी, यहां कोई भी क्रिया विफल नहीं होती, बिना फल के नहीं होती। तो कहते हैं वो प्रारब्ध के पास में आप धरोहर मान के चलिए। भूत ग्राममिमं कालः समन्तात् परिकर्षति, और वही जो प्रारब्ध है वो एक निश्चित समय पर वो सब कर्मों
आपके लिए खींच के ला करके सामने कर देता है। तो इसीलिए कहा है कि आत्मना विहितम दुखम, ये जो दुख है वो अपना ही किया हुआ है। आत्मना विहितम सुखम, और जो सुख है वो भी अपना किया हुआ है। गर्भशय्याम उपादाय भुज्यते पौर्वदेहिकम। पौर्वदेहिकम, जो पूर्व शरीर से आपने जो कुछ भी किया है वो सब आकर के, जिस समय ये जीव गर्भशय्या, गर्भ में माता के आता है, उसी समय कहना चाहिए कि उस समय से ही उसका भोग प्रारंभ हो जाता है। उसका भोग उसी समय से प्रारंभ हो जाता है जब जीव माता के गर्भ में आता है। धरोहर आपने रखी है, प्रारब्ध के पास रखी है, पूर्व कृत कर्मों की धरोहर है। अगर वहां फल नहीं मिल पाया तो वो प्रारब्ध आपकी धरोहर को वैसे ही वापस कर देता है। गर्भ में आते ही जीव के पास वो भेज देता है कि तुमको ये इसका फल मिलना है, अपना तुम जानो। भीष्म जी कहते हैं कि कर्म का फल ठीक वैसे ही है जैसे हजारों गायें बंधी हों और उसके मध्य में किसी एक गाय का बछड़ा इधर उधर भटक जाए तो कहीं भी नहीं जाएगा, वो अपनी माता के ही पास आएगा। इसी प्रकार कर्म फल आपको लाखों करोड़ों अरबों की सृष्टि में ढूंढ ही लेता है और वो आपके पास ही पहुंच जाएगा। भीष्म जी कहते हैं, पर यहां पर जो तपस्या बतलाई गई है या जो ये कर्म बतलाए गए हैं, कभी कभी जैसे साबुन से मैल कपड़े का धुल जाता है, उसी प्रकार से कभी कभी शुभ कर्म, प्रायश्चित रूप कर्म उस पूर्वकृत कर्म का समापन कर देते हैं। सदैव हो ऐसा नहीं है, पर यह भी होता है। धर्म की गति कहते हैं ऋषि बहुत सूक्ष्म है। जैसे आकाश में पक्षियों के जाने के बाद में उनके पैरों के निशान नहीं मिलते, जैसे जल में मछली के जाने के या इन दोनों के जाने का रास्ते का कोई निशान नहीं मिलता कि इस मार्ग से ये गया है। यहां पर जैसे हम लोगों का होता है चरण चिन्ह ढूंढ लो और उसको अनुसरण कर लो, का इनके नहीं होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही स्थिति हमारे आपके कर्मों की होती है। दिखाई नहीं पड़ते हैं पर होते हैं। और अलमन्यैरुपालम्भैः कीर्तितैश्च व्यतिक्रमैः। भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर, किसी को उलाहना देने से या किसी के अपराधों की चर्चा करने से यहां कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। जैसे पूर्व में मैंने कहा, उसी बात को यहां पर लेते हैं।
कोई क्या कर रहा है उसको क्या उलाहना देना है। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं या मैं स्वयं कुछ कह रहा हूं, क्या जरूरत है किसी को अच्छा लगे सुनो। भीष्म जी इस बात की पुष्टि करते हैं कि अलम अन्य रूपालम भई, दूसरे को उलाहना देने की क्या जरूरत है। कीर्तितैश्च व्यतिक्रमैः, उसके दोष ढूंढने का, उसकी बुराई करने से क्या लाभ है। पेशलम चानुरूपम च, जो उसमें अपने अनुरूप लगता हो, अच्छी बात लगती हो, अनुकूल या हितकर लगती हो। पेशलम चानुरूपम च कर्तव्यम हितमात्मनः, उन कर्मों का पालन करना चाहिए जो हितकर अपने को लगे कि मेरे लिए हितकर है, उन्हीं का पालन करना चाहिए, वही वैसे ही कर्म करना। तो प्रश्न का उत्तर ये हो गया कि यज्ञ दान तप और गुरु शुश्रूषा, इनमें श्रेष्ठ क्या है, या कल्याण कैसे होगा, इनका फल क्या होता है। तो भीष्म जी कह रहे हैं कि अधिक उपदेश की जरूरत नहीं है। स्वयं विचार करो और जो हितकर हो उस मार्ग पर चलो, उसका अनुसरण करो। इसके बाद में महाराज युधिष्ठिर अगला प्रश्न करते हैं कि पितामह, कुतः सृष्टमिदं विश्वम जगत स्थावर जंगमम। कुतः सृष्टम इदम विश्वम, ये जो विश्व है, जगत स्थावर जंगमम, जो यहाँ पर चराचर प्राणी हैं, स्थावर और जंगम। प्रलये च कमभ्येति, कुतः सृष्टम, हाँ ये स्थावर और जंगम जो भी प्राणी यहाँ पर प्राणी मात्र देख पड़ रहा है, ये कहां से आया। कुतः सृष्टम, कहां से आ गया, या इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। प्रलये च कम अभ्येति, और प्रलय काल में ये किसको प्राप्त करती है, यानी कहां चली जाती है। तन्मे ब्रूहि पितामह, पितामह हमको ये बताएं सृष्टि कहां से आई। और कहते हैं प्रलय में सब समाप्त हो जाता है, तो ये फिर कहां जाती है। कीदृशो जीवताम जीवः, जो जीने वाले प्राणी हैं, जीवः कीदृशाम, उनका जीव कैसा है। क्व वा गच्छन्ति ये मृता, और जो मर गए हैं वो कहां चले गए। अस्मान लोकादमुम लोकम सर्वम संसतु नो भवान। तो जब जो मर के यहां से चला जाता है वो कहीं तो जाता ही होगा, तो एक लोक की और भी स्थिति है। इसलिए पितामह इन दोनों लोकों की स्थितियां बताएं। जीवन धारण करता हुआ जीव यहां रहता है, फिर मरकर कहां जाता है। भीष्म जी कहते हैं कि ऐसे ही एक बार भरद्वाज जी ने
यही प्रश्न महाराज भृगु से किया था। देखें आप, इतने इतने, अब क्या इनसे भी अधिक हम हैं जो हम कुछ नया लाएंगे कहीं से? व्यास जी लिख रहे हैं, भीष्म पितामह जी उपदेश कर रहे हैं, वैशंपायन जी जनमेजय को सुना रहे हैं, और चर्चा हो रही है कि भरद्वाज जी ने पूछा है और महाराज भृगु उत्तर दे रहे हैं। क्या हम इन सबसे आगे हैं? नहीं है। तो वो जो कहेंगे वही मेरे लिए ब्रह्म वाक्य है, आप्त वाक्य है, उससे आगे कुछ नहीं है। तो भरद्वाज जी ने जब ऐसे ही प्रश्न किया था युधिष्ठिर, तो भृगु जी ने जब उनको बताया, वो उत्तर हम आपको बतलाते हैं, वही सुनो। भृगु जी कहते हैं, नारायणो जगन्मूर्ति अंतरात्मा सनातनः कूटस्थो अक्षर अव्यक्तो निर्लेपो व्यापकः प्रभु। कहा ये विश्व और कुछ है ही नहीं, यही नारायण का स्वरूप है। ये जगन मूर्ति ही नारायणा, ये नारायण ही है जगत के रूप में, जो अंतरात्मा सबके अंतर्गत बैठे हुए हैं, अंतरात्मा। और सनातन सदैव रहते हैं। तुम सृष्टि और प्रलय चाहे जो कुछ कह लो, महाराज नारायण के अंतर्गत ये सब है और वो सदैव रहते हैं। कूटस्थो, कूटस्थ हैं शांत एकाग्र भाव से। अक्षर, उनमें क्षरण नहीं होता किसी प्रकार का। अव्यक्तो, अव्यक्त, अपने को समय पर आवश्यकता होने पर व्यक्त करते हैं, अन्यथा अव्यक्त। निर्लेपो, निर्लेप हैं, कहीं कोई आसक्ति नहीं रखते। व्यापकः, सर्वव्यापक हैं प्रभु, इस सब के ईश्वर वही है। प्रकृति पर तो नित्यम, प्रकृति से वो परे हैं। इंद्रियैरप्यगोचरा, जब वो प्रकृति से परे हैं तो इंद्रियां, मन, इनकी तो कोई स्थिति ही नहीं है। और कहते हैं भृगु जी कि भरद्वाज, मानसो नाम विख्यातः, कहा ये सृष्टि जो है वो उनकी मानस सृष्टि है, मनसा सृष्टि है। श्रुतपूर्वो महर्षि भी, भृगु जी भी कहते हैं कि मैंने महर्षियों से सुना है पहले, ऐसा मैंने सुना है। आज तक सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, बतलाने वाला स्पष्ट रूप से कोई नहीं मिला। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी से भी जब नारद ने पूछा है तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब मैं उत्पन्न हुआ तो मैंने जल भी देखा, आकाश भी देखा,
वायु भी देखी और ये कमल भी देखा जिस पर मैं उत्पन्न हुआ। तो कम से कम इतनी चीजें तो ब्रह्मा जी से पहले थी। और प्रथम सृष्टि जो है, सर्ग कह लें आप, तो ब्रह्मा जी हैं। अपनी उत्पत्ति कौन व्यक्ति बता सकता है कि मैं कैसे उत्पन्न हुआ? ब्रह्मा जी क्या बताएंगे? तो वही स्थिति यहां पर है। इन्होंने कहा मैंने सुना है, देखा नहीं। उन कहना चाहिए कि अव्यक्त पुरुष ने मन से संकल्प किया तो ये सृष्टि उत्पन्न हुई। जैसे हम मनुष्य लोग जो हैं, हम लोग भी अपनी मन से सृष्टि करते हैं। प्रसंग आएगा तो इसमें बताएंगे। मानसिक सृष्टि यही है। एक छोटा सा उदाहरण दे दें आपको, प्रसंग बड़ा है, ये सब चलता है। जैसे आप जब स्वप्न में सोते हैं, सोते समय स्वप्न में जो वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, जो व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, जो कर्म होते हैं, ये कहलाती है मानसिक सृष्टि। और ये सृष्टि स्वप्न के अंतर्गत जो होती है, ये मन के द्वारा स्फुरित होती है। मन जो संकल्प करता है वैसी सृष्टि होती है। अनुभव कर लीजिएगा। यहां पर इस स्थान पर व्यास जी के प्रसंग के अनुसार चल रहे हैं, इसके आगे नहीं कहूंगा कुछ। ये सृष्टि मानसिक मनुष्य की भी होती है। उस स्वप्न में वो जो चाहता है वही होता है, अच्छा या बुरा जैसा भी है। जो जो संकल्प करता है या जो मन करता है वही होता है उस स्वप्न में। उसी के अनुसार उसमें जन्म मृत्यु होता है। मेरा अपना अनुभव है, मैं बतला रहा हूं। 60-65 वर्ष की उम्र में स्वप्न में एक बार तो मर चुका हूं। उस स्वप्न में अपनी भी मृत्यु की अनुभूति हो चुकी है। बहुत पुरानी घटना है, 63-64 की। छोटा था, 7वें या 8वें पढ़ता था। उस स्वप्न की आज भी बनी हुई है याद, कंप्यूटर में फीड है वो सब। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और सामने से किसी ने गोली मारी थी, एक क्षण के लिए मरा था, उसके बाद में आंख खुल गई तो इस संसार में आ गया, भगवान के बनाए हुए संसार में। ऐसे ही एक बार का अनुभव यह है कि समय कुछ होता नहीं है। ये घटना है सन 70 के आसपास की, 1970 के आसपास की है। ये भी रात का अनुभव है कि शाम को 7, वो भी बचपन ही था। 70 का मतलब मेरी आयु 15 वर्ष के रही, 14-15 के लगभग। एक ही दिन, पूरे जीवन में एक ही दिन ये अनुभव हुए हैं। वो अलग अनुभव हुआ है मरने का,
और ये अनुभव हुआ है कि समय कुछ होता नहीं है। यह समय ही ईश्वर है। समय भी बदलने वाला है कि वही समय व्यक्ति को एक क्षण का लगता है और वही समय युगों के बराबर हो जाता है। तो दूसरी घटना में यह हुआ कि शाम को 7 बजे 8 बजे भोजन करने के बाद मिल लेते, पिताजी के पिताजी यानी बाबा जी के साथ मिल लेटना होता था। यही सर्दियों का समय था, लंबी रात होती है जब, और सुबह पिताजी ने डांट के उठाया है तो 7 बज गए थे, आप समझिए। और ये लगता है, ऐसा लगा कि अरे अभी तो लेटे ही थे, इन्होंने जगा दिया। ये एक क्षण भी नहीं, यानी ये लगा कि अभी लेटे थे, अभी उठा दिया इन्होंने। देखा तो सूर्योदय। ये विलक्षणता, ये आपका, चाहे इसको आप जो भी कह लें। तो अब यहां पर विचार करना यह है कि ये देखने वाला कौन है, मृत्यु का अनुभव करने वाला कौन है। अगर व्यक्ति मर के समाप्त हो जाता है तो अनुभव कौन बताने वाला है। गई कंकड़ी लोन की, था समुद्र ही लेन। नमक के कंकड़ समुद्र में ऊपर से था लेने नीचे जाता है, तो जब वापस आएगी तभी तो अनुभव बताएगी। वो तो वापस आना ही नहीं है, तो अनुभव कौन बताएगा। अनुभव वो बताता है जो सदैव रहता है, पहले भी था, मध्य में भी है और बाद में भी है। वही बताएगा कि इस बीच में मुझे क्या क्या अनुभव हुए। तो मृत्यु क्या है। मृत्यु भी एक क्षणिक विश्राम स्थल है, उसके बाद में भी आत्मा रहती है, जो मैं आज आपको अनुभव बता रहा हूं। मरने पर यह समाप्त नहीं होता, आत्मा समाप्त नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है यही परमात्मा है जिसमें काल व्याप्त नहीं होता, काल जिसको समाप्त नहीं कर सकता। ये स्थिति है इसकी। तो यहां पर बता रहे हैं भृगु जी भरद्वाज को, भीष्म जी युधिष्ठिर को, कि उन्होंने सबसे पहले, परमात्मा ने संकल्प करके जो उत्पन्न किया या जो उत्पन्न हुआ वो था महत्तत्व। महत्तत्व का आप ये समझें, जैसे प्रत्येक प्राणी को जो संपूर्ण बुद्धियां अलग अलग मिली हैं, ये सब इकट्ठी कर ली जाएं तो वो समष्टि बुद्धि, एकत्रित की हुई बुद्धि, ये कहलाती है महत्तत्व। पहले प्रकृतिर महत्, प्रकृति से महत्तत्व की उपलब्धि होती है। वहां से प्रारंभ होकर के फिर उससे अहंकार की उत्पत्ति होती है।
लोग कहते हैं अहंकार छोड़ के बात करो, अहंकार समाप्त करो। अभी तो यहाँ पर कोई शरीर नहीं आया, सर्वप्रथम महातत्व समष्टि बुद्धि और उसके बाद में उससे अहंकार आ गया। तो आप विचार करिए, अब शरीर इंद्रियां तो सब बाद में ही आएंगी, तो अहंकार शरीर से कैसे छूट सकता है? इस शरीर से पहले अहंकार आया है। और इस अहंकार से जब आगे प्रारंभ होता है तब तन्मात्राएं आती हैं। सबसे पहले शब्द, विषय पहले आते हैं, तन्मात्रा उसे कहते हैं विषय। पहले जैसे ये वैज्ञानिक लोग थ्योरी बताते हैं, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग में क्या है? पहले एक विस्फोट हुआ, विस्फोट में क्या होता है? आवाज, तो आवाज बनी, आवाज आई। बिग बैंग मैंने कैसे जाना जब तक आवाज नहीं आई? जब विस्फोट हुआ तो वो शब्द कान में पड़ा, तो पहले शब्द, उसके बाद में इंद्री, कान, ये क्रम है। तो कहते हैं कि अहंकार से शब्द तन्मात्रा उत्पन्न हुआ, शब्द से आकाश तत्व की उपलब्धि हुई, और इसी क्रम से जल, अग्नि, वायु और अंत में पृथ्वी, इस प्रकार इन तत्वों की उपलब्धि हुई। क्रम इसका इस प्रकार से है कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति, ये क्रम है। इस क्रम से इनकी उत्पत्ति हुई। और ये जो पूरा महातत्व, जो महाभूत कहे जाते हैं, यही महाभूत है। प्रथम जो इन तत्वों की उपलब्धि होती है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनका ही सम्मिलित रूप है, वो है ब्रह्मा जी। पंचभूतात्मक जो प्रथम सृष्टि है वही ब्रह्मा जी हैं। और वो जो दिव्य कमल बताया गया है जिस पर इनकी उत्पत्ति है, वही भगवान का कह लें संकल्प कह लें या मन कह लें। और यहां से ही हड्डियां हैं, पहाड़, पहाड़ हड्डियां हैं उनकी, नदियां नसें हैं, नाड़ियां हैं, समुद्र ही उनका रुधिर है। ये है। अब इसमें आप भ्रम में मत पड़िएगा, क्योंकि जब किसी ने देखा ही नहीं है तो ये हमारे अंग्रेजी में वैज्ञानिक शब्दावली में ये थ्योरीज कही जाती हैं। थ्योरीज, ये अलग अलग थ्योरीज हैं। जिसको जिस प्रकार से अनुभव हुआ है उसने वो अपनी स्थिति उसमें बताई है। तो अब इसी प्रकार से जब ब्रह्मा जी आ गए, तो अब ये जब सृष्टि वो करते हैं, अब उनके
ब्रह्मा जी तक जो सृष्टि है वो कहलाती है सर्ग, और ब्रह्मा जी जो सृष्टि आगे करते हैं वो कहलाती है विसर्ग, विशिष्ट सर्ग, एक ब्रह्मा के द्वारा किया हुआ, वो विसर्ग कहलाता है। और इसके आगे फिर ब्रह्मा जी की स्थिति होती है और ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करते हैं। ऐसी स्थिति में जब इनका प्रादुर्भाव होता है और ये 5 तत्व जो हैं इनके साथ में महा शब्द इसीलिए जोड़ा जाता है कि सर्ग परमात्मा की सृष्टि कितनी बड़ी है। एक ब्रह्मा की, हम जहां रहते हैं वो एक ब्रह्मा की सृष्टि है। कितने ब्रह्मा हैं सृष्टि में कौन जानता है, करोड़ों की, अरबों की, कितने। भृगु जी कहते हैं कि अमिता नाम महाशब्दो यान्ति भूतानि संभवम। ये जो इसके साथ में महाभूत बना दिया गया है, भूत का महाभूत, महाभूत का मतलब है कि जो ये तत्व हैं या भूत जिनको कहा जाता है, आकाश शब्द, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये भूत, ये 5 महाभूत कहे जाते हैं। और महा कहने का अर्थ होता है इनकी कोई सीमा नहीं है, असीम है। अमितानां महाशब्दो यान्ति भूतानि संभवम् ततस्तेषां महाभूत शब्दोऽयम् उपपद्यते। इसी कारण से इनके प्रारंभ में, इनके पूर्व महाशब्द लगाया जाता है, 5 महाभूत कहे जाते हैं। चेष्टा वायु खमाकाशम ऊष्माग्नि सलिलम द्रवः पृथ्वी चात्र संगातः शरीरम 5 भौतिकम। और कहते हैं कि इन्हीं 5 महाभूतों से 5 भौतिक ये शरीर बनता है। और इस शरीर में क्या क्या होता है? चेष्टा वायु, ये जो चेष्टा करता है, हम लोग हाथ पैर चला लेते हैं, चलते फिरते हैं, ये वायु का गुण है। खमाकाशम, जो ये खोखला भाग यहां दिखाई पड़ता है, शून्य, यहां कुछ नहीं दिखाई पड़ता, ये आकाश है, ये संपूर्ण आकाश है। ऊष्माग्नि, शरीर में जो गर्मी है ये अग्नि का प्रभाव है, ये अग्नि है। और सलिलम द्रवः, इसमें जो द्रव रूप में वस्तुएं प्राप्त होती हैं, चाहे खून हो, चाहे लार हो, ये जितनी भी चीजें हैं ये जल के कारण है। पृथ्वी चात्र संघातः, और ठोस चीजें जितनी संघात दिखाई पड़ते हैं, हड्डियां हैं, खाल है, मांस है, ये सब पृथ्वी अंश है। इस प्रकार से ये शरीर 5 भौतिक है। और जितने भी स्थावर जंगम हैं, चर अचर, जो भी वस्तुएं कह लें, व्यक्ति कह लें, प्राणी कह लें, जीवधारी कह लें, ये सब इन्हीं से बने हुए हैं।
इस प्रकार से भृगु जी ने बताया। तब एक एक करके चीजें बता रहे हैं। आकाश जितना खोखला भाग दिखाई पड़ता है शरीर के अंतर्गत भी है। वायु हम लोग सांस लेते हैं, वायु का प्रभाव है, बाहर जाती हुई और अंदर आती हुई अनुभव होती है। अग्नि, अग्नि एक तो शरीर की गर्मी को बतलाती है और दूसरे ये भूख प्यास जो लगती है ये बतलाती है। इसे भस्म कौन करता है? और इसके स्थान के अनुसार भेद किए गए हैं। वायु के भी कोई 5 कहता है, कोई 10 कहता है। और ये दोनों वायु और अग्नि सखा कहे जाते हैं। ये जहां इकट्ठे होते हैं तभी कार्य चलता है, अकेले होते हैं वहां संघार करते हैं, तो अकेले नहीं होते। ये संघात कहा जाता है। ये 5 महाभूत भी इकट्ठे रहते हैं। अब आगे भरद्वाज जी पूछते हैं कि ठीक है महाराज जी, शरीर तो इस प्रकार से उत्पन्न हो गए, अब यदि प्राणयते वायु, कहा कि जीव को अगर वायु ही जीवित रखती है और वायुरेव विचेष्टते, और वायु के कारण ही ये शरीर चेष्टा करता है, चलता फिरता है, तो श्वसित्या भाषते चैव तस्मात् जीवो निरर्थका। कहा जब वायु चला फिरा सकती है, वायु ही शरीर को जीवित रखती है, तो फिर जीव की आवश्यकता क्या है? जीव क्या है? फिर कहने का तात्पर्य ये कि जब ये संघात रूपी शरीर बनके तैयार हो गया है, इसको वायु चला फिरा सकती है, चेष्टाशील बना सकती है, जीवित भी रख सकती है, तो इसको जीव की क्या आवश्यकता है? आत्मा की इसको क्या आवश्यकता है? जीव की सत्ता स्वीकार करने का मतलब क्या है? फिर रह जाता है शरीर में गर्मी अगर अग्नि का अंश है, अंदर गए हुए अन्न का परिपाक भी, उसको भस्म करने का काम भी अग्नि का है, तो इसमें भी जीव की क्या आवश्यकता है? आत्मा की क्या आवश्यकता है इसमें? रामदेव जी आपका अभिनंदन है। जीव सृष्टि पर बात चल रही है। पुराण हमारा पंचम वेद महाभारत क्या कहता है? व्यास जी की वाणी। तो भरद्वाज जी पूछते हैं कि जब अग्नि इसको गर्मी देती है और वही भोजन को का परिपाक करती है, जलाती है, अंदर से परिपाक होता है, तो इसमें भी फिर जीव की आवश्यकता क्या है? आत्मा की आवश्यकता क्या है? आगे जंतो प्रमीयमाणस्य, जब ये
व्यक्ति या प्राणी मरता है, जंतो प्रमीयमानस्यो जीवो नैवोपलभ्यते, तब जीव कहीं, आत्मा कहीं दिखाई तो पड़ती नहीं। न उपलब्धते जीवा, जीव उपलब्ध तो होता नहीं। केवल यही देखा जाता है कि सांस चलना बंद हो गई, शरीर ठंडा हो गया, ऊष्मा समाप्त हो गई, बस। इसके अतिरिक्त यहां पर और कुछ उपलब्ध होता ही नहीं है। अगर कोई जीव, कोई वस्तु है, कोई सत्ता है इस शरीर से अलग, तो अनुभव में आनी चाहिए, दिखाई पड़नी चाहिए। अनुभव न दिखाई पड़े, अनुभव में आनी चाहिए। इसी को कहते हैं कि जब ये सभी तत्व, दो मुख्य गिनाए हैं, बाद में कहते हैं कि सभी तत्व इसी प्रकार से अलग अलग अगर हो जाते हैं, ये संघात ही समाप्त हो जाता है, तो फिर जीव जाता कहां है? अगर होता तो उपलब्ध होता, और जीव का रहने का स्थान यही है। अगर मकान गिर जाए किसी व्यक्ति का, तो व्यक्ति थोड़े ही कहीं चला जाता है, व्यक्ति दिखाई पड़ना चाहिए, और ये जाता फिर कहां है? तस्मिन् पंचत्वमापन्ने जीवः किमनुधावति। अनुधावत, किसके पीछे ही भागता है जीव? जब ये, अगर ये कहा जाए कि इस शरीर में रहता है, इस घर में रहता है, और ये समाप्त हो गया है, तो फिर वो कहां जाता है, किसके पीछे जाता है? हाँ, बहुत प्रश्न इकट्ठे किए। कहा यहां लोग कहते हैं कि मरते समय उसका गोदान करा दो। व्यक्ति का अंतिम समय में गोदान करा दिया जाता है, गाय यहां रह जाती है, मरकर उसका शरीर छूट जाता है, शरीर समाप्त हो जाता है, तो वो गाय फिर किसके लिए है? किसके लिए है वो गाय? गौश्च प्रतिगृहीता च दाता चैव समम यदा, इहैव विलयम यान्ति कुस्तस्तेषां समागमः। कहा वो गाय, और वो गाय दान करने वाला, और वो गाय दान लेने वाला, जब तीनों ही यहां मर जाते हैं, तो फिर समागम कहां? कैसे तीनों इकट्ठा मान लें हम? विहगैरुपभुक्तस्य शैलाग्रात् पतितस्य च
अग्निनाचोपयुक्तस्य कुतः संजीवनम पुनः। शरीर के तीन जीव के, या कहा जैसे अगर भरद्वाज जी के शब्दों में कहें कि शरीर जब समाप्त हो गया, समाप्त होने के बाद में इसकी गतियां तीन हैं, चौथी कोई गति नहीं। विहगैरुपभुक्त पशु पक्षी इसको खा जाएं, क्रमि वित्त भस्म संज्ञानता, वेद में भी बताया गया है। इसकी तीन ही गतियां हैं। तो यहां ये कैसे होता है? अगर बना रहा, समाप्त तो हो गया, तो चाहे कृमि खाएं या पशु पक्षी खाएं, उनके पेट में जाता है और अंत में उसका रूपांतरण किसमें होता है? इनके सबकी विष्ठा में। तो वित्त हो गया। ये संपूर्ण सृष्टि में होता है। अब भस्म संज्ञान्तम, या फिर अगर उसका दाह संस्कार करा दिया गया तो आग में जल करके भस्म हो गया। अब यहां ये कह रहे हैं कि अगर स्थिति ये बने कि ऊंचे पर्वत से गिर करके नष्ट हो गया तो शरीर भी चूर चूर हो जाता है, उसका कोई भाग ढूंढने नहीं मिलता है, वो वैसे ही समाप्त हो जाता है। चलो ये भी मान लेते हैं, अन्यथा चींटियों ईंटियों को तो मिलता ही होगा। पर आज के समय में हम ये भी मान सकते हैं, तो वहां भी जैसे अंतरिक्ष से भी गिरने वाला, अपने यहाँ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जो रॉकेट और ये सब छोड़े जाते हैं, कभी फट गया, दुर्घटना हुई थी जैसे अपने यहाँ कल्पना चावला इत्यादि की, तो उसका शरीर भी पृथ्वी तक नहीं आया। हुआ क्या? बीच में ही भस्म हो गया। ठीक है, तो वो भी उसमें आ गया। तो जब ये इस प्रकार से समापन हो ही गया तो उसका कुतः संजीवनम, पुनः पुनः जीवन कहां, कैसे? छिन्नम यदि वृक्षस्य, छिन्नस्य यदि वृक्षस्य न मूलम प्रतिरोहति, जिसका वृक्ष जड़ सहित उखाड़ दिया जाए, काट दिया जाए, तो न मूलम प्रतिरोहति, दोबारा वो उत्पन्न नहीं होता। बीजान्यस्य प्रवर्तन्ते, हाँ उसके अगर बीज हैं तो वो जमते हैं। तो मृतः कहा पुनरेष्यति, तब फिर मरा हुआ मनुष्य कैसे जीवित हो सकता है, कैसे वापस आ सकता है, कहां से आएगा? कहते हैं कि पहले प्राचीन समय में बीज मात्रम पुरा सृष्टम, ये एक प्रमाण आपको मिलता है महाभारत के शांति पर्व में 186वें अध्याय का 15वां श्लोक, ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति कहते हैं कि पहले बीज आया या पहले वृक्ष आया, ये प्रथम सृष्टि बता रहे हैं कि बीज मात्रम पुनः सृष्टम
यदे तत्परिवर्तते मृता अमृता प्रणश्यन्ति बीजाद बीजम प्रवर्तते। इस सृष्टि के पूर्व काल में बीज मात्र की सृष्टि हुई थी। बीज की सृष्टि प्रथम सृष्टि है और उसी से ये संसार, ये जगत चलता आ रहा है। जो लोग मर जाते हैं, मृता मृता प्रणश्यन्ति, जो लोग मर जाते हैं, जो नष्ट हो जाते हैं, उनके बीज से ही बीजाद बीजम प्रवर्तते, बीज से ही बीज की उत्पत्ति होती जाती है और ये सृष्टि क्रम चलता रहता है। तो भरद्वाज जी कह रहे हैं कि महाराज फिर इसमें जीव की आवश्यकता क्या है? जीव की आवश्यकता इसमें कहां होती? तो भृगु जी कहते हैं कि न प्रणाशोस्ति जीवस्य। भरद्वाज जी जो कह रहे हो ऐसा होता नहीं, इस जीव का कभी नाश नहीं होता। दत्तस्य च कृतस्य च, आदमी जो कुछ भी दान देता है या संसार में जो कुछ भी करता है, कहा किए हुए कर्म का नाश नहीं होता। न जीव का नाश होता है, न उसके द्वारा किए गए कर्म का नाश होता है। या देहांतरम प्राणी शरीरम तु विशीर्यते, कहा वो जीव, वो प्राणी शरीर से शरीर में ही जाता है। केवल वो जो जिसे वो छोड़ देता है वही शरीर समाप्त हो जाता है। जिस शरीर को वो छोड़ देता है वो शरीर ही समाप्त हो जाता है, उसे फिर कोई रख नहीं सकता। जो जितनी युक्तियां आपने बताई हैं, यदि वो जीव छोड़ देता है तो उस शरीर को न वायु जीवित रख सकती है, न अग्नि जीवित रख सकती है, कोई भी उसे जीवित नहीं रख सकता। पंच महाभूत ये कुछ भी उसको जीवित नहीं रख सकते। जैसे आग ईंधन के जल जाने के उपरांत भी दिखलाई पड़ती है, ईंधन रहे न रहे, उसी प्रकार ये जीव रहता है, शरीर रहे या न रहे। तो भरद्वाज जी कहते हैं कि महाराज फिर भी हमने देखा है कि जब ईंधन जल गया, आप कहते हैं आग बनी रहती है, और हमने देखा है थोड़ी देर बाद उसमें आग भी नहीं रहती। कैसे मान लें जब आग नहीं रहती? आप कह रहे थे कि आग के तरीके से ईंधन जल जाने के बाद में भी आग रहती है। मैंने देखा है कि थोड़ा देर अगर थोड़ा समय दें तो आग नहीं दिखाई पड़ती, आग नहीं रहती, आप हाथ डाल दीजिए कुछ नहीं जलता उसमें। तो अगर आप ये दे रहे हैं समानता
कि ऐसे जीव रहता है तो जब आग समाप्त हो जाती है तो जीव भी समाप्त हो जाता है, कितनी देर रहेगा। तो भृगु जी कहते हैं कि भरद्वाज जी ऐसा नहीं है, अग्नि का नाश नहीं होता है, अग्नि रहती है पर वो अव्यक्त रूप में रहती है। और कहाँ रहती है? अपने जहां से आई है, जो क्रम बताया था, आकाश से वायु, वायु से अग्नि। तो प्रत्येक महाभूत अपने कारणभूत में निवास करता है। वायु से उत्पत्ति है अग्नि की, तो अग्नि वायु और वायु आकाश में। तो भृगु जी कहते हैं इसी प्रकार से जब ये पंच महाभूत बिखर जाते हैं, समाप्त हो यहां पर दिखाई पड़ते हैं, पर आकाश समाप्त नहीं होता, आकाश सदैव बना रहता है। यही स्थिति उस जीव की होती है कि आकाश की तरह से वो अव्यक्त रहते हुए रहता है, अव्यक्त होते हुए रहता है। और जहां आकाश होता है, भरद्वाज जी आपको बताया, आकाश से वायु भी वहां होती है, वायु से अग्नि भी वहां होती है, अग्नि से जल भी वहां होता है, और जल से पृथ्वी भी, तत्व भी वहां होता है, भले ही सूक्ष्म में रहे, उसी में स्थित होते हैं। जब सूक्ष्म स्थिति में होते हैं तो निराकार होते हैं, स्थूल में इनका आकार होता है। तो भरद्वाज जी कहते हैं कि अगर शरीर में इनकी स्थिति है महाराज, और जीव इनसे अलग है, भृगु जी से कह रहे भरद्वाज जी कि आप बता रहे हैं कि जीव इनसे अलग है स्थिति में, तो उसका स्वरूप बताएं आप। तो यहां पर भी उन्होंने तर्क दिए हैं कि महाराज अगर ये शरीर ही केवल पंच महाभूतों से बना है और जीव की सत्ता इससे अलग है, ठीक है, यानी शरीर अलग और इस मशीन को चलाने वाला चालक अलग, तो इस शरीर में कोई घाव होने से, इसमें कोई चोट लगने से उसका अनुभव कौन करता है? क्योंकि जब अलग है तो उसे तो अनुभव होता नहीं है। जीव जब इस शरीर से अलग हो जाएगा या होता है तो कष्ट का अनुभव, शरीर के कष्ट का अनुभव जीव को किस प्रकार से होता है, वो प्रश्न ये कर रहे हैं। और महाराज हमने देखा है, भृगु से कह रहे हैं भरद्वाज जी, शृणोति कथितं जीवः कर्णाभ्याम न शृणोति तत् महर्षे मनसि व्यग्रे तस्मात् जीवो निरर्थकः।
मैंने देखा है कि व्यक्ति के कान होते हुए भी वो नहीं सुनता है। एक तो बधिर की स्थिति होती है और दूसरी स्थिति ये होती है कि मनसी व्यग्र, मन अगर दूसरे स्थान पर है, व्यग्र है, कुछ शीघ्रता है, व्यग्रता है, या हम कहेंगे दूसरे स्थान पर है, अग्रे, आगे किसी अन्य स्थान पर है, विशिष्ट स्थान पर है, तो भी वो नहीं सुनता है। आप सबके अनुभव में बात होगी। हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, कोई यहां से निकल के चला गया, कभी कभी ऐसा होता है, पढ़ रहे हैं, उसे देख रहे हैं और किसी ने पूछ दिया बाद में आकर के, भैया उत्तर क्या हम देते हैं, भैया मैंने देख नहीं पाया। वही जो बताया था अवधूत जी ने, मेरा गुरु है बाण बनाने वाला, राजा सेना सहित निकल गई और सामने से निकल गई, चित्त उसका बाण बनाने के उसमें धार लगाने में था, उसने देख ही नहीं पाया, इतना बड़ा जनसमूह उसे नहीं दिखाई पड़ा। भरद्वाज जी कहते हैं कि फिर उसको मानने का तात्पर्य, जीव को मानने का तात्पर्य क्या रहा? उसमें एक ये मन व्यवधान डाल देता है। आंखें देख तभी पाती हैं जब मन उनके साथ में हो, कान जब सुन पाता है तो मन उनके साथ में हो तभी सुन पाता है। तो वो कहते हैं कि इस जीव की आवश्यकता क्या होगी? मन अगर व्याकुल है तो कोई भी इंद्रिय कार्य नहीं करती, कोई भी मशीन कार्य नहीं कर सकती। तो फिर जीव को मानने की आवश्यकता क्या है? वो मन ही है सब कुछ। और मन ही सब कुछ है। तो ये गुस्सा कौन करता है, क्रोध कौन करता है? हाँ, एक स्थिति और होती है कि व्यक्ति कहते हैं सो रहा है, इंद्रियां वही, सब वही, न बोलता है न चलता है, कोई इंद्रिय काम नहीं कर रही, न स्पर्श का अनुभव न रस का अनुभव, कुछ नहीं, पड़ा है ठूठ वृक्ष की तरह, काष्ठ की तरह, उसमें सब कुछ है और फिर भी। तो इस अब शंकर महाराज यहां पर यही हो रही है कि सुख दुख की अनुभूति करने वाला कौन है? तो भृगु जी कहते हैं कि अगर क्रम से देखें आप तो मन भी पंच महाभूतों से निर्मित कह लें उसको, वो भी पंच महाभूतों के बाद में ही आता है। और जब ये पंच महाभूतों के अंतर्गत आता है, ये भी मन सहित 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियां और मन, ये सब पंचभूतों के अंतर्गत ही आते हैं। क्योंकि पीछे बता चुके हैं कि अहंकार से शब्द तन्मात्रा की उपलब्धि हुई है। ठीक है, महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से शब्द तन्मात्रा, यानी अहंकार से आगे की सृष्टि जितनी भी है, मन, इंद्रियां, ये सब है, ये सब पांच भौतिक हैं। और इसमें जो अनुभव करने वाला है, जो इस शरीर को चलाने वाला है,
न पंच साधारण मंत्र किंचित, शरीर में को वहते अंतरात्मा। इसको वहन करने वाला जो है वो आत्मा है। सवेति गंधांश, वही गंध का अनुभव करता है। रसान श्रुतिंच स्पर्शम च रूपम च गुणाश्रयन्य। शब्द स्पर्श रूप रस गंध सभी का अनुभव वो आत्मा ही करता है। इसीलिए ये इंद्रियां करण कहीं जाती हैं। आप सबको जानकारी होगी, व्याकरण में करण उसको कहते हैं जो कहलाते हैं साधन। किसी को कार्य में करने के लिए जो साधन स्वरूप होते हैं वो करण कहे जाते हैं। इसमें तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। कलम से लिखना, तो वो कलम में जब तृतीया विभक्ति लगेगी, क्यों? वो लिखने का साधन है, क्रिया संपन्न करने का साधन है। तो भृगु जी कहते हैं कि इंद्रियां जो कुछ भी करती हैं वो मन से होते हुए आत्मा के पास तक ही पहुंचता है। यहां जो सुख दुख का अनुभव करता है वो अंतरात्मा करती है। कहते हैं भरद्वाज जी, कोई भी तत्व छोड़ करके चला जाए शरीर से, आपने देखा होगा, आज की भाषा में कह ले किसी को फालिज मार गया। फालिज क्या होता है? वायु का प्रभाव है। अंग से वायु का प्रभाव समाप्त हो गया, वायु वहां से छोड़ के चली गई। अब वो अंग न चेष्टा कर सकता है न कुछ कर सकता है, पर फिर भी वो व्यक्ति जीवित रहता है। वायु को छोड़ने से व्यक्ति मरता नहीं है। इसी प्रकार अग्नि से छोड़ने पर भी व्यक्ति मरता नहीं है। अन्य तत्वों के लिए भी समझ लें। इस प्रकार से ये तत्वों के समाप्त होने पर भी, और जब सब तत्व समाप्त हो जाएं, तो तब भी जीव मरता नहीं है, उसका समापन नहीं होता है, वो रहता है तब भी। और यहां पर कहा भरद्वाज, आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः प्राकृतैर्गुणैः। इसी कारण से इस संपूर्ण क्षेत्र का, इस शरीर के समस्त भूतों का, मन सहित एकादश इंद्रियों का, इनका ज्ञाता होता है। वो प्रत्येक तत्व को जानता है, प्रत्येक उससे कार्य लेता है। तो इसका वो पूर्ण रूप से ज्ञाता होता है। इस कारण से उसे क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं। और इन सब से जब वो मुक्त हो जाता है, शरीर से भी मुक्त हो गया, पंचभौतिक से, उसके बाद में फिर वो उसके बाद में अहंकार से मुक्त हुआ, और उसके बाद में जब वो आगे बढ़ता है, महातत्व से भी परे जब होता है, तब वो परमात्मा कहा जाता है, परम आत्मा। और इसको क्या कहेंगे? परम
आत्मा, जब इन सभी तत्वों से मुक्त होकर के समष्टि बुद्धि महातत्व से भी जब वो परे होता है तो वो एकाकार होता है। फिर ये आत्माएं अलग अलग अग्नि के कणों की भांति अलग अलग नहीं रहती, सब एकत्र होकर के वो जो समष्टि होती है, एकाकार जो होती है, वो कहलाती है शक्ति परमात्मा। वहां पर एकत्व होता है। और प्रभु जी कहते हैं तो जैसे वो जब अंत में एकाकार रह जाती है, जैसे अग्नि है, उसका एक एक चिंगारी अगर अलग कर देंगे तब भी वो अग्नि ही रहेगी। वो चिंगारी ही अलग अलग छोटी छोटी जो होती हैं वो आत्मा कहीं जाती हैं, और पूर्ण अग्नि जो है उसे आप परमात्मा की बात समझ लें। इस प्रकार से जैसे चिंगारी आग से भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार यह आत्मा भी परमात्मा से भिन्न नहीं होता, न भिन्न है। तो सचेतनम जीव गुणम वदन्ति सचेष्टते चेष्टयते च सर्वम् अतः परम क्षेत्रविदो वदन्ति प्रावर्तयद्यो भुवनानि सप्त। महाराज भरत कह रहे हैं कि भरद्वाज जी, इसे आप चेतनता का नाम दे सकते हैं। जब वो सचेतनम, शरीर को सचेतन रखना, चेष्टाशील रखना, इसमें चेतना बनाए रखना, ये काम है, तब उसे जीव कहते हैं। यानी प्राकृत गुणों से युक्त होने पर वही आत्मा जीव कहलाता है। सचेष्टते चेष्टयते च सर्वम। और इस शरीर के द्वारा चेष्टा करवाना, गतिशीलता इसमें उत्पन्न करना, ये सब उसी जीव का कार्य है। अतः परम क्षेत्रविदो वदन्ति। और इस जीव से ऊपर की स्थिति जो है वो क्षेत्रज्ञ कही जाती है, और उसे ही हम परमात्मा कहते हैं। जो सातों लोक, 14 भुवन, ये सब उत्पन्न उसी से होते। न जीवनाशोस्ति ही देह भेदे। देह का भेद हो जाने पर, एक शरीर के समापन से दूसरे शरीर के प्राप्त हो जाने तक जीव का नाश नहीं होता। देह भेद होते रहते हैं, जीव का नाश नहीं होता। मिथ्यै तदाहुर मृत इत्यबुद्धा। ये जो लोग कहते हैं कि जीव मर गया, ये झूठ बोलते हैं, ये मिथ्या है। जीव कभी मरता नहीं है। जीवस्तु देहांतरितः प्रयाति। जीव केवल देह का परिवर्तन करता है, एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर तक जाता है, बस, और कुछ नहीं होता। दशार्धतैवास्य शरीर भेदा। और ये दशार्ध यानी पंच तत्वों का अलग अलग हो जाना ही ये शरीर भेद, ये शरीर का नाश होना कहलाता है।
तो नाश केवल शरीर का होता है, जीव का या उस आत्मा का नाश नहीं होता। प्रभु जी कहते हैं एवं सर्वेषु भूतेषु गूढ़श्चरति संवृतः। इस प्रकार से ये जीव या आत्मा इस शरीर में ही रहता है, गूढ़ भाव से रहता है, स्पष्ट दिखता नहीं है लेकिन सर्वव्यापी है। शरीर में कहा उसो कहां जहां प्रभु नाही, प्रत्येक स्थान पर उसकी उपस्थिति है। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया तत्वदर्शी। जो तत्वदर्शी पुरुष हैं वो इसको अपनी बुद्धि द्वारा जानते हैं, इन आंखों के द्वारा ये दिखाई नहीं पड़ती। जिनकी बुद्धि है वो भी तीक्ष्ण बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि है जिनकी, वही इसको देखते हैं, अन्यथा और किसी को दिखलाई नहीं पड़ती। इस प्रकार से महाराज जी ने, भृगु जी ने जीव की सत्ता का प्रतिपादन किया कि जीव की ये स्थिति है, ऐसा होता है जीव जो इस शरीर से भिन्न है। शरीर भिन्न है और आत्मा इससे अलग है, वो दृष्टा है, वो इसको चलाने वाली है, ये बताया उन्होंने। उसके बाद में सृष्टि की बात चल रही थी, भृगु जी आगे बताते हैं कि जब भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई तो ब्रह्मा जी ने अपने तेज से इन ऋषियों को, प्रजापतियों को, इनको सबको उत्पन्न किया। और इसके बाद में फिर उनके लिए नियम बनाए, सत्य क्या है, धर्म क्या है, तप क्या है, आचरण कैसे हों, शौचा शौच के नियम बनाए, वेद की रचना की कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, विधि निषेध की व्यवस्था की। और फिर चातुर्वर्णम मया, चारों वर्णों की यहां पर रचना की और रचना करके भृगु जी कहते हैं कि न विशेषोस्ति वर्णानाम, पहले वर्णों में कोई अंतर नहीं था। सर्वम ब्राह्ममिदं जगत, ब्रह्मा जी के से बनाए होने के कारण ये जगत ब्राह्म जगत कहलाता था। ब्रह्मणा पूर्व सृष्टम ही कर्म भी वर्णताम गतम, उसके बाद में उस मनुष्य के द्वारा अपने कर्मों के आधार पर उनमें वर्णों की कल्पना हुई, बाद में उनमें वर्ण भेद हुआ। काम भोग प्रियास्तीक्ष्ण, देखें आप, वो वेद मंत्र जो कहता है कि ब्राह्मणों मुखम आसीत बाहु राजन्याकृता उरु तजस्य वैश्यम, अंत्यजों की स्थिति लास्ट की। तो वहां ये है, देखें आप, स्पष्टीकरण दे रहे हैं व्यास जी। पहले कोई वर्ण नहीं था, ब्रह्मा जी की सृष्टि ब्राह्म सृष्टि थी। इसके अनंतर हुआ क्या
जिन्होंने अपना मूल स्वभाव का त्याग किया, वही बताया नहीं, लोभ हो ये सब घुसे हैं जब, तो जहां काम भोग प्रियास तीक्ष्णा क्रोध नाभ प्रिय साहसा, ये गुण इसके अंतर्गत आए। कामनाएं आई, भोग प्रिया, भोग जिन्हें प्रिय हो गए, तीक्ष्ण स्वभाव वाले हो गए, क्रोधी हो गए, साहस का काम करने वाले हो गए। त्यक्त स्वधर्मा रंगा रक्तांगा तेजया क्षत्रताम गताम, इन्हीं कारण से जिनका शरीर का रंग रक्त वर्ण हो गया, वो क्षत्रिय कहलाए। वही ब्राह्मण क्षत्रिय कह गए। इसी प्रकार से जो लोग गायों का पालन करने लगे, कृषि द्वारा, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, ये कार्य करने लगे, अपना पूर्व का कर्म छोड़ करके, वो वैश्य कहलाए। हिंसा नृत्य प्रिया लुब्धा, जिन्हें हिंसा प्रिय हो गई, झूठ बोलने लगे, लोभी हो गए। सर्व कर्मोपजीविना, किसी भी कर्म से उन्हें परहेज नहीं रहा, सब कार्य करने लगे उल्टे सीधे जो भी हो सकते थे। कृष्णा शौच परिभ्रष्टा, शौच से, पवित्रता से जिनका कोई सरोकार नहीं रहा, वो सब कृष्ण वर्ण के हो गए। तेजया शूद्रताम गता, वो भी जो पहले जो होते थे अब वो शूद्र हो गए। यही परंपरा आगे चल रही। यहीं से जब ब्रह्मा जी ने देखा आदिदेव समुद्भूता ब्रह्म मूलाक्षया व्यया, है तो परमात्मा से उत्पन्न हुई है, आदिदेव से उत्पन्न हुई है, पर यहां जो सृष्टि है उसके मूल है ब्रह्मा जी। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी आए। सा सृष्टिर्मानसी नाम धर्म तंत्र परायणा, ये धर्म में तत्पर रहने वाली जो सृष्टि है, ये भगवान की मानसी सृष्टि है। इस प्रकार से यहां पर ये चार वर्ण हुए जो भगवान ने गीता में कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। इस प्रकार से ये गुण कर्म विभाग हुए और इनके लिए, चारों वर्णों के लिए फिर अलग अलग कर्मों का विधान किया गया, इनके आचरण बताए गए और अंत में सबके लिए ये कहा गया है कि ये भारतीय संस्कृति है, यहां पकड़ने से काम नहीं चलता है। यहां अंतिम स्थिति ये होती है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं, तुम किसी के नहीं, वैराग्य की उत्पत्ति हो जाए तुम्हारे अंतर्गत, बस इससे बढ़ के कुछ नहीं, तुम अपने मूल स्थान को पहुंच जाओगे। भृगु जी ने बताया है कि मूल बात इतनी सी है। जब कबीर दास जी कहते हैं कि दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। संसार के संपूर्ण कार्य करते हुए न उसमें आसक्त होना है और अंत की स्थिति ये बने कि न ये मेरा है न मैं इसका हूं, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारे ऋषि मुनि कहते थे कि अंत समय में भगवान का भी स्मरण न हो कोई बात नहीं, पर इस संसार का भी स्मरण होना नहीं चाहिए।
तब तो ठीक है। ये कब होगा? जब ये निश्चित होगा, व्यवस्थित बुद्धि होगी कि न मैं हूं किसी का, न कोई मेरा है, तभी ये होगा। और वही स्थिति अगर आपकी बनेगी तो अंत में आप जहां से आए थे वहां ही वापसी हो जाएगी, आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। प्रभु जी कहते हैं कि यहाँ जितने भी सदाचरण बताए गए हैं, सबसे बड़ा सदाचरण जो बताया गया है वो सत्य की स्थिति का बताया गया है। सत्य की महिमा अपार है। कोई भी व्यक्ति अगर सत्य बोलता है तो उसे बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं होती। असत्य बोलकर उसकी रक्षा के लिए व्यक्ति असत्य एक से हजारों बोलता चला जाता है और फिर भी वो छिपता नहीं है। अग्नि की भांति राख कितनी भी उसके ऊपर करो, वो आग छिपती नहीं है। तो सत्य का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, और जो व्यक्ति सत्य का पालन करता है उसको ही सब सुखों की प्राप्ति होती है। भृगु जी कहते हैं कि भरद्वाज जी, जो असत्य कहता है, असत्य बोलता है, असत्य से ही अज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। असत्य से अज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, और फिर जब अज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो व्यक्ति फिर धर्म नहीं कर पाता, अपने कर्तव्यों को यथोचित रूप से निभा नहीं पाता। जो कर्तव्य उसके बताए गए हैं वही तो धर्म है, और क्या है। ब्रह्मा जी ने जो नियम बनाए हैं, वैदिक साहित्य ने जो आपको कार्य बताए हैं, वेद प्रणिहितो धर्म, वही तो धर्म है, वही कर्तव्य है। कर्तव्य, धर्म कर्तव्य को भी कहते हैं। आपका कर्तव्य क्या है वो करो। जब आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो आपको सुख मिलेगा, और सुख, इसी सुख के प्रचुर जब मात्रा एकत्र हो जाती है तो उसे ही स्वर्ग कहते हैं। नित्यमेव सुखम स्वर्गे, और स्वर्ग में क्या है? सुखम दुखम हो भयम, और यहां जहां बैठे हैं यहां सुख और दुख दोनों रहते हैं, उभय दोनों रहते हैं। और नरके दुख में वाहु, और नरक में केवल दुख ही दुख होता है। आप ये सोच लें, सुखम तत्परमं पदम, और वो जो परम पद कहा जाता है, परब्रह्मा, परमात्मा, सच्चित आनंद स्वरूप, ये सब इसी प्रकार से प्राप्त होते हैं। ये वही स्वरूप है जो इन सुख दुख से भी फिर परे हो जाता है। अंतिम बात बताई कि पृथ्वी सर्वभूतानां जनित्री तद्विधा स्त्रियः, कहा ये पृथ्वी ही हम सबकी जननी है, उत्पन्न करने वाली है, माता है। संसार की समस्त स्त्रियां इस पृथ्वी रूपा ही हैं। संसार की स्थितियां जब पृथ्वी रूपा हैं तो पुरुष भी यहाँ के प्रजापति स्वरूप हैं। प्रजापति का मतलब प्रजा की सृष्टि करने वाले।
इस प्रकार से विचार करें यहाँ पर। और इसी कारण से ब्रह्मा जी ने पुरुष स्त्री स्वरूप होकर के ही इस सृष्टि का विस्तार किया था। श्रीमद् भागवत में आपको ध्यान होगा, ब्रह्मा जी ने शरीर को आधा आधा करके 2 भागों में बांटा था, मन और शतरूपा के स्वरूप में। वहां से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो कहा ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से सृष्टि की थी। और यहाँ पर प्रत्येक इसी प्रकार से प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्म करके सुख दुख प्राप्त करता है। इसके बाद में महाराज जी ने भृगु ने आश्रमों के धर्मों का वर्णन किया है। 191 अध्याय में ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रमों का वर्णन किया है। और 192 अध्याय में वानप्रस्थ और संन्यास धर्म के आश्रमों के कर्तव्य क्या हैं, उनका वर्णन किया है। ये सब लोग जानते हैं, लगभग हर जगह एक ही प्रकार के उपदेश हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के। इसलिए हम विशेष उस पर न जाते हुए आपको यूं ही इशारा मात्र बताते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर भरद्वाज जी और भृगु जी के वार्तालाप का उपसंहार होता है। भीष्म जी कहते हैं कि ये स्थिति इत्युक्तो भृगुणा राजन भरद्वाजः प्रतापवान भृगुं परम धर्मात्मा विस्मितः प्रत्यपूजयत। इस प्रकार से विस्मित हुए, आश्चर्यचकित हुए सब स्थितियां भृगु जी ने जो बताई हैं भरद्वाज जी से। बहुत आदर सत्कार पूर्वक भरद्वाज जी ने उनका पूजन किया और वो वहां से चले गए। भीष्म जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से मैंने तुम्हें इस सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश की संपूर्ण स्थिति बताई है। अब और आगे क्या सुनना चाहते हो वो पूछो। तो यहीं पर समय हो गया है, हम स्थगित करते हैं। आगे इसका हम फिर कल लेकर के चलेंगे। इस प्रकार से यहाँ 192 अध्यायों की पूर्ति होती है। आगे शिष्टाचार का वर्णन है। पाप को छिपाने से क्या क्या हानियां होती हैं उसके बारे में वर्णन होगा, वो आगे फिर देखते हैं, कल देखेंगे। बोलिए भीष्म जी महाराज की जय। वेद व्यास जी महाराज की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।